हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए ईएमआरएस की तरफ से यहाँ पर नई वैकेंसी निकली है जो कि लगभग यहाँ पर टीचर्स के लिए है और क्लर्क के लिए भी है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 12 पास हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 12 पास है तो आपके लिए भी वैकेंसी है। आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, कुछ भी किया है तो सभी बच्चों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। ये ईएमआरएस होता क्या है? ईएमआरएस का मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। जैसे केंद्रीय विद्यालय होता है, नवोदय विद्यालय होता है, इसी तरह से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है ट्राइबल अफेयर्स के लिए यहाँ पर होता है, जिसमें कि सभी कोई फॉर्म्स यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर थोड़ा सा नीचे डायरेक्ट हम चले, जो मेन पॉइंट्स हैं हम आपको यहाँ पर बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है फॉर्म फीस के बारे में दिया गया है। फॉर्म फीस थोड़ा हाई रखा गया है, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म फीस यहाँ पर आने वाला है 1,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पर फॉर फीमेल SC ST कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पर ये सिर्फ फीमेल और SC ST का बता रहे हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का भरिएगा तो आपका फॉर्म फीस 1,000 है। नॉन टीचिंग स्टाफ का भरिएगा, मतलब 12 पास वाला, तो आपका फॉर्म फीस 1,000 है। लेकिन अगर आप जनरल से हैं, मतलब अदर फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल, मतलब अगर आप फीमेल SC ST नहीं है, मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट है, जनरल OBC, तो आपके लिए फॉर्म फीस जो प्रिंसिपल के लिए है वो आप देखिएगा 2,500 है। कितना? 2,500। PGT और TGT के लिए जो है यहाँ पर 2,000 है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,500। देखिए यहाँ पे जो PGT है उसमें आपका लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी है। किसका? लाइब्रेरियन का भी। हर वैकेंसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं होगा, ठीक है। ये तो फॉर्म फीस था जिससे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। अभी फॉर्म अप्लाई करने का डेट आपका अच्छा खासा है। पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी दी गई है? तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है प्रिंसिपल का 225 है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का 1,460 है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का 3,962 है, फीमेल स्टाफ नर्स का 550 है, हॉस्टल वार्डन का 635 है, अकाउंटेंट का 61 है, यहाँ पर आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 228 है और यहाँ पर जो आपका लैब अटेंडेंट है उसका 146 है। टोटल आपका 7,267 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो प्रिंसिपल का जो वैकेंसी है वो डिवाइड किया गया है कि जनरल के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, SC ST सब के लिए। उसी तरह आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है PG के लिए, जो कि आपको 11-12 का टीचर होता है, उसमें यहाँ पर कितना वैकेंसी है वो आपका यहाँ पर दिया गया है किस सब्जेक्ट में। जैसे कि आप इंग्लिश में देखिएगा तो इंग्लिश में आपका जो है यहाँ पर टोटल 112 वैकेंसी है, हिंदी में 81, मैथ्स में 134, केमिस्ट्री में 169, इस तरह करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 1,460 वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT। इसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो टीचर है टोटल 424 है, इंग्लिश के लिए 395 है, ऐसे करके टोटल यहाँ पर 2,550 है। यहाँ पर देखिएगा आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रीजनल लैंग्वेज, जिनको रीजनल लैंग्वेज आता है जैसे कि असामीज, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, उनके लिए भी यहाँ पर अलग से वैकेंसी दी गई है, टोटल 223। उसके बाद दिया गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल कैटेगरी, जैसे कि किसी को म्यूजिक में टीचर बनना है, ठीक है, उसने म्यूजिक में कोर्स किया है तो उसके लिए 314 वैकेंसी है, ठीक है। आर्ट जो होता है, ये आर्ट्स नहीं, ये आर्ट है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट जो आपका होता है, ड्राइंग, ये सब, तो उसमें 279 वैकेंसी है टोटल। पेट मेल में जो है फिजिकल एजुकेशन मेल में 173 और फीमेल में 299 है। वहीं पर लाइब्रेरियन में टोटल देखिएगा तो 124 वैकेंसी है, जिसमें आपका जनरल के लिए 52 वैकेंसी है, EWS के लिए 12, OBC के लिए 33, SC के लिए 18, ST के लिए 9। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आपको बहुत दिन के बाद इसमें आपको देखने को मिल रही है। नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे कि हॉस्टल वार्डन, ठीक है। अब हॉस्टल वार्डन ये सब का जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आप देखिएगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसका क्वालिफिकेशन जिसका 288 वैकेंसी है, ये 12 पास है। क्या है? अगर आप सिर्फ 12 पास है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसे मैं डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा कि आपका डिटेल में इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वे क्या मांगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, ठीक है, कट ऑफ, मतलब किस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो 23/10/2025 तक आपका यहाँ पर रिजल्ट सब आ जाना चाहिए, ठीक है, 23/10 तक। थोड़ा सा अगर आप नीचे चलिएगा तो यहाँ पर और भी डिटेल्स में दिए गए हैं कि सैलरी क्या होता है। तो प्रिंसिपल का सैलरी जो रहेगा पे लेवल 12 के हिसाब से 78,800 से लेकर 2,09,200 तक। PGT का जो रहेगा आपका 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो रहेगा आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। लाइब्रेरियन का जो आपका सैलरी रहेगा 44,900 से लेके 1,42,400, ठीक है। आपका जो आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इन सब का रहेगा जो सैलरी यहाँ पर 35,400 से लेके 1,12,400 तक। फीमेल स्टाफ नर्स का आप देखिएगा 29,200 से, और लगभग सब 29,200 है। और जो JSA है आपका उसका 19,900 है, और लैब अटेंडेंट का 18,000 से सैलरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो इन सभी का एग्जाम पैटर्न्स देख लेते हैं, उसके बाद इसका क्वालिफिकेशंस भी देखेंगे कि क्वालिफिकेशंस
किस में क्या मांगा गया है, ठीक है। डिटेल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर किस में क्या मांगा गया है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम खोलें तो ये क्वालिफिकेशन वाला पेज है। आपको क्वालिफिकेशन बता देते हैं। प्रिंसिपल के लिए जो है मास्टर्स डिग्री चाहिए विद 50% और आपने बीएड भी किया हो, ठीक है, तब आप प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद है कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने पीजी किया होगा सेम सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपने कहा बीएड किया होगा या आपने 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। उसके बाद जो है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी है जिसमें एमएससी मांगा गया है। फिर आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है जिसमें आपका 4 साल वाला कोर्स हो या आपने ग्रेजुएशन और साथ में अपने सब्जेक्ट में बीएड किया है। एज लिमिट यहाँ पर अच्छा खासा है, ठीक है। एज लिमिट जो है यहाँ पर जो है आप देखिएगा कि सब के लिए लगभग प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर कितना है 50 साल तक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 साल तक है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर कि टीजीटी के लिए 35 साल तक है, ठीक, और पीजीटी के लिए आपका जो है 40 साल तक है। कितना 40 साल तक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर मिसलिनियस टीचर का दिया गया है कंप्यूटर साइंस का जो है 35 साल तक है, आर्ट टीचर का 35, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का भी 35, लाइब्रेरियन का भी, जनरल का 35 साल का। फिर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं तो आपको तब तक 55 साल तक मिलता है। कितना साल तक 55 साल तक लाइब्रेरियन में, और ऐसे तो पीजीटी ये सब में इसमें भी 55 साल तक आपको मिलता है। यहाँ पर जो है हम लोग जहाँ पर थे वहाँ पर वापस चलते हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। जो आपका प्रिंसिपल है उसके लिए एग्जाम पैटर्न आप देखिएगा तो 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है 10 नंबर का, एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट 30 नंबर का है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नंबर का ये होता नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर आपका जो है सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है ना, जैसे कि बाद में जो आपका एग्ज़ाम होगा टियर 2, तो टियर 2 में जो है आपका अपने सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छा खासा होना चाहिए। उसके बाद नीचे चलिएगा तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप देखिएगा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ही आपका लाइब्रेरियन भी आ जाता है। कौन सा आ जाता है? लाइब्रेरियन भी आ जाता है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, डोमेन नॉलेज, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, पेडागॉगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 20 नंबर, नेप 2020 से 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का, ठीक है, 10 क्वेश्चन हिंदी से 10 क्वेश्चन इंग्लिश से। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर आप इसमें पास कर जाते हो टियर 1 में तो एक 10 गुना बच्चा बुलाया जाएगा टियर 2 के लिए। किसके लिए? टियर 2 के लिए। टियर 2 में जो है आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। टोटल आपके 55 क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव के 15। ऑब्जेक्टिव का 40 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाला रहेगा। डिस्क्रिप्टिव का जो 15 क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगभग शायद 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। टोटल 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो टियर 2 पर बनेगा। किस पर? टियर 2 पर। तो आपका सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत यहाँ पर होना चाहिए। उसी तरह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी सेम है आपका। यहाँ पर देखिए पहले टियर 1 होगा, ठीक है, वो सेम है, और फिर आपका टियर 2 पूछा जाएगा, वही भी आपका सेम है, 55 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब हॉस्टल वार्डन के लिए आप ये देख लीजिए, ठीक है। हॉस्टल वार्डन के बाद ये अकाउंटेंट के लिए है, सब के लिए लगभग सेम है, थोड़ा मोड़ा अंतर है। और यहाँ पर आप देखिएगा जेएसए के लिए, फिर आपका जो है यहाँ पर जेएसए के बाद जूनियर, ये 12 पास वाला पोस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा ये 12 पास वाला पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर है, मैथ जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, इसमें क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पर कराया जाएगा। फिर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा क्योंकि 12 पास है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी यहाँ पर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा लैब अटेंडेंट का भी दिया गया है, ठीक है, लैब अटेंडेंट का भी सेम है आपका, सेम लगभग जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की तरह है। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर जाएं तो आप एक चीज़ देखिएगा कि अकाउंटेंट के बाद यहाँ पर फीमेल नर्स है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन है, और यहाँ पर टीजीटी है। तो पीजीटी में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, पीजीटी जो दिया गया है तो याद रखिएगा कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है इसी में आपका लाइब्रेरियन भी आ जाता है। कौन सा? लाइब्रेरियन का यहाँ पर अलग से नहीं दिया गया है। तो आप थोड़ा सा अगर और नीचे चले तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका जो टियर 2 होगा उसी पर आपका यहाँ डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ऑफ OMR शीट एंड आंसर की, प्रोविजनल टू डाउनलोड स्कैन इमेज ऑफ अटेम्प्टेड OMR शीट बाय द रिस्पेक्टिव एनेबल्ड बाय द वेबसाइट। मतलब ये लोग एग्जाम आपका OMR पर भी ले सकते हैं, ठीक है, अधिकतर कोशिश करेंगे OMR पर ही लेने का, या कंप्यूटर बेस्ड पर भी यहाँ पर ये लोग आपका एग्जाम ले सकते हैं। क्या इन्होंने CBT एग्जाम लिखा है?
नहीं, ये लोग OMR एग्ज़ाम भी लेंगे, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड ही होने वाला है। और OMR बेस्ड एग्ज़ाम पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा रहता है। OMR में अधिकतर यहाँ पर चीटिंग ही होता है। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने शॉर्ट में कुछ नोटिफिकेशन दिया है, डिटेल में चाहिए तो नीचे लिंक है, आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और इसमें जितना भी बुक है, ठीक है, आपका PGT का जो बुक है, लाइब्रेरियन का जो बुक है, साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर TGT का जो बुक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो भी सब्जेक्ट का यहाँ पर बुक होगा, सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। EMRS जो है आपका, यहाँ पर जितने भी पोस्ट है सभी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बेस्ट बुक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।